रिजेक्शन इस दुनिया में कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। आजकल इंसान इतना इगोइस्टिक है कि उसको मालूम ही नहीं है कि ये ईगो है। एजुकेशन में आगे बढ़ता है या कोई डिग्री कोई पोजीशन हासिल करता है तो उसको लगता है सामने वाले को झुकाने के लिए पहले खुद झुक लो। यस, पंच कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट राइट टाइम पे वो पंच लगना चाहिए। कि कब्रिस्तान में लिखा होता है कि आपसे भी बेहतर लोगों को मैंने यहाँ दफन होते देखा है। मतलब हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट में। मैं हूं महिमा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन, आपका दोस्त। जैसे फ्रेंड्स हमने पिछले सेशन में जाना कि जैसे एक पार्टनर का एग्रेसिव नेचर है, उसका सॉल्यूशन तो डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया कि सामने वाला जो पार्टनर है उसको थोड़ी देर के लिए शांत रहना है जब तक वो अपनी एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है। बट इसके साथ हमारा एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि एक पार्टनर का डोमिनेटिंग नेचर है, तो उसमें कैसे उसको हैंडल किया जाए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। देखो, पहले तो हमने जाना कि अग्रेसिव नेचर है किसी का भी, तो हमें किसी न किसी वे में उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करना है। नेक्स्ट है डोमिनेटिंग नेचर। अब जो डोमिनेट करता है वो क्या कहता है, जो मैंने बोला आपको अभी के अभी वो करना है। तो इसका बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, आप हाँ जी बोल दो। जैसे ही आप हाँ जी बोलोगे तो ये साइंस में भी रिसर्च में है, सामने वाले का जो इतना रिपल्सिव फोर्स है वो डाउन हो जाएगा। फिर वो कहेगा अच्छा इसने मुझे रिस्पेक्ट दी, अंदर से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फिर वो जब डाउन होगा और आप हाँ जी बोल दोगे, उसके बाद आप उनकी बात सुनोगे, आप बोलोगे हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर इसके साथ साथ ये कुछ और चीज भी हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उसको बोलते हैं, रिएक्ट कर देते हैं ना। Yes. तो उसकी रिपल्सिव फोर्स बहुत बढ़ जाता है। एंड एक चीज याद रखना, रिजेक्शन इस दुनिया में कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। और जैसे ही रिजेक्शन फील हुई कि ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज करेंगे या फिर वो सर्च करेंगे किसी लाइफ में ऐसे व्यक्ति की जो उनकी बात में हाँ मिलाए। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको हर्ट हो, क्योंकि आपने उनको हर्ट किया। यस, क्योंकि यहाँ ईगो हर्ट हो रही है। डोमिनेट मीन्स व्हाट? अपनी चलाना, अपनी चलाने। आई एम द राइट पर्सन, आई एम ऑलवेज राइट, हु एम आई। ये समझ नहीं है। मुझे लगता है कि जो मैंने पद पोजीशन डिग्री जो हासिल की है वो इसी बल से है, और मुझे जो समझ में है वही सब कुछ राइट है। क्योंकि आजकल देखा गया है, जैसे व्यक्ति कुछ एजुकेशन में आगे बढ़ता है या कोई डिग्री कोई पोजीशन हासिल करता है तो उसको लगता है सारा जहान मेरे नीचे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप दुनिया की कितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो। एक है बुकिश नॉलेज, एक है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उसमें भी बहुत फर्क है। और बुकिश नॉलेज जो है वो आपका IQ बढ़ा रही है, नॉट EQ। इमोशनल कोशेंट आपका डेवलप नहीं हो रहा। तो इसीलिए जब आपने उनको रिजेक्ट किया, मना किया, उनका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो गया, तो उनको कोई बात समझ में नहीं आएगी। इवन वो गुस्से में आके कहेंगे मुझे ये रिलेशन में रहना ही। और दूसरा पार्टनर भी कहेगा ठीक है जी हो जाओ अलग, बट पता है प्रैक्टिकली होगा नहीं। कुछ टाइम बाद दोनों ठंडे तो होंगे, पर वो बार बार वो बात अंदर आएगी, इन्होंने ऐसे बात की, इन्होंने ऐसे बोला। तो इसीलिए पहले हम उसका सोल्यूशन ले लें कि हम हाँ जी बोल दें। सामने वाले को झुकाने के लिए पहले खुद झुक लो। यस, और जो झुकता है उसी पर फल लगेंगे। तो पहले आप झुक गए, ठीक है जी आप जो कह रहे हो ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा अपना सजेशन दो कि मुझे ऐसे लगता है, क्या ये हो सकता है। ऐसे नहीं बोलो मुझे लगता है तो आपको करना पड़ेगा, नो। आपने हाँ जी बोला उसके बाद अपनी चलाने लग जाओ, नो। आप झुके, वो भी झुके, और फिर आपने प्यार से बोला कि मुझे ऐसे लगता है, अगर आपको ये बात राइट लगती है तो आप कर लो। तो वो धीरे धीरे फील करेगा हाँ ये बात तो ठीक है। उस टाइम नहीं वो फील करेगा, बट कुछ टाइम बाद वो रियलाइज करेंगे, जब अकेले में बैठेंगे, बात ठीक है। और कुछ दिनों बाद वो कहेंगे नहीं आपके सोल्यूशन भी तो बड़े प्रैक्टिकल है। अंदर में फील रियलाइज होना जरूरी है। और फिर कुछ दिनों बाद उनका डोमिनेटिंग नेचर कम हो जाएगा, उल्टा वो बात करेंगे अच्छा ये बात है, आपका क्या व्यू है। मतलब राइट बात कहना ही काफी नहीं है, राइट टाइम में और राइट वे में कहना काफी जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कई बार कि पंच कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट राइट
टाइम पे वो पंच हाँ। लगना चाहिए। तो इस तरह से वो बात ठीक हो जाएगी, और जो उनका डोमिनेटिंग नेचर है उसको भी हम हैंडल कर लेंगे। और कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो वर्ड है अभी हम देख रहे हैं, वो वाइब्रेशंस किस तरफ जा रही हैं, वो लो वाइब्रेशंस जा रही हैं, वो ईगो की तरफ जा रही हैं। इसलिए बहुत कॉमनली हम लोग यूज भी करते हैं, आई एम वेरी ईगोइस्टिक। आजकल इंसान इतना इगोइस्टिक है कि उसको मालूम ही नहीं है कि ये ईगो है। यस, हमें इतना ये चीज ना नेचुरल बन चुकी है कि हाँ, ये मेरी पोजीशन है, ये तो है ही। ये तो है। और इसको हम ये समझते हैं, इसको प्राउड की फीलिंग हाँ। में ले रहे हैं। ईगोइस्टिक बोलना भी बहुत अच्छी सेंस में है। वो कहता है देखो मेरे अंदर ये गुण है, मैं गुस्से वाला हूँ बहुत। यस, मैं अहंकारी हूँ। तो अब सोचो कि मैं अहंकारी हूँ, और हम रावण की कहानी सुनते हैं कि रावण को इतना अहंकार हो गया तो क्या हुआ। तो हम दूसरों को तो बता रहे हैं, बट अगर खुद को भी समझ लें कि सच में ये मेरा डाउनफॉल है। So words vibration is shifting from emotional side to logical side, मतलब हर चीज प्रैक्टिकल हो, है ना। तो उस वजह से अंदर का रावण जाग रहा है। तो अंदर के रावण को कैसे मारा जाए? तो उसके लिए खुद को जगाना है। अगर आपने देखा हो रावण को कब मारा गया, कहते थे उसकी नाभि में तीर लगाए। नाभि क्या है? नाभि इंडिकेट करती है बॉडी कॉन्शियसनेस को। तो नाभि इंडिकेट करती है आपकी पूरी बॉडी के ब्लड सप्लाई को, मतलब रूट को खत्म करना है। रूट क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं, जो आपने डोमिनेटिंग नेचर की, मैं को खत्म करेंगे जब मैं रियलाइज करेंगे, रियल आइज, खुद की आत्मा को, कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं। हम सब टेम्परेरी हैं, कोई यहाँ परमानेंट है? कोई नहीं। इसलिए कई बार आपने सुना भी होगा कि कब्रिस्तान में लिखा होता है कि आपसे भी बेहतर लोगों को मैंने यहाँ दफन होते देखा है। मतलब शरीर जा रहा है, आत्मा अमर है। अमर है। बस इतनी समझ की जरूरत है, तो रावण खत्म हो गया। तो अंदर के विकार, अंदर के वाइसेस खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब से हमने जाना कि डोमिनेटिंग नेचर को कैसे टैकल करना है, विद पोलाइटनेस, विद हम्बलनेस, और थोड़ा सा झुक जाने से, उस व्यक्ति को प्योर वाइब्रेशन देने से, तो हम इस पे विजय पा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।